नमस्कार, आप देख रहे हैं हर घर तक न्यूज। अभी मेरे साथ स्टूडियो में आलोक चंद्र यादव जुड़ रहे हैं, जो पहले कृषि विभाग में अपना सेवा भी दे चुके हैं और कांग्रेस में भी काम कर चुके हैं और बीजेपी भी के लिए काम कर चुके हैं। जुड़ रहे हैं, इनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हर घर तक न्यूज में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद आपको भी, और जो भी हमको आपको हमारा साक्षात्कार को जो लोग देख रहे हैं, हमारे इंटरव्यू को जो लोग देख रहे हैं, उन सबको नमस्कार। कि आप बचपन से ही भारत का प्रथम नागरिक बनने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें कितना सच्चाई है? भारत का राष्ट्रपति ऑलरेडी पहले से हमारे संवैधानिक व्यवस्था में देश का प्रथम नागरिक होते हैं। राष्ट्रपति ही हमारे देश में प्रथम नागरिक होते हैं। तो हमारा इच्छा रहा है जन्म से ही। हम जन्म लिए तो कुछ इच्छा मेरे भीतर जन्मजात था, जैसे मानव धर्म की बात का आना और हमारे राष्ट्रपति का बनना, ये सब जन्मजात इच्छा था। हमारा जन्म अनंत पर्व को हुआ है। भाद्र मास जो अभी मास चल रहा है, इसी मास में शुक्ल पक्ष आता है, चतुर्दशी जो आता है शुक्ल पक्ष को, उसी दिन अनंत पर्व मनाया जाता है। मेरा जन्म उसी अनंत पर्व के दिन हुआ है। तो कुछ इच्छा हम जन्म लिए, तभी से हमारे भीतर जन्मजात था। उसमें एक इच्छा मतलब था कि हम भारत के राष्ट्रपति बने। अभी क्या चल रहा है? अभी तो उपराष्ट्रपति का चुनाव है, लेकिन साल भर पहले हम कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और उस समय बीजेपी बिहार में सत्ता में लौटा। लेकिन साल भर से हमको अभी तक कोई पद नहीं मिला है, किसी पद पर कार्य करने का अवसर नहीं मिला है, जबकि हमारा आर्थिक स्थिति अभी बढ़िया नहीं है। पापा डेथ कर गए हैं, बाबा डेथ कर गए हैं, नौकरी भी मेरा किसान सलाहकार का छूट गया है। उस स्थिति में भी बहुत दिक्कत से हम पटना मतलब जाते हैं, किसी तरह पैसा की व्यवस्था कर कर साल भर से, जब से हम कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, और प्रयास करते थे कि हमारे लायक पद मिले। तो केंद्र चाहता था, जैसे हम पार्टी जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए तो 11 एमएलसी का सीट खाली था, 68 राज्यसभा सदस्य का सीट खाली था। उसमें पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाहता था कि एक पद पर हमको काम करने का अवसर मिले, जिसके लिए हम प्रयास भी किए, लेकिन हमें नहीं मिला। बाद में 12 गो राज्यसभा सदस्य का सीट भी खाली हुआ, उसमें भी पार्टी चाहता था कि एक सीट हमें मिले, और उसके लिए हम ईमानदार प्रयास किए पार्टी ऑफिस में जाकर, लेकिन हमें नहीं मिला। तो हम कांग्रेस में भी जब नौकरी था तो हम प्रयास करते थे कि हमारे परिवार का जुड़ाव कांग्रेस से रहा है, तो कांग्रेस हमको सदन जाने का अवसर दे, हमको काम करने का अवसर दे। तो वहाँ नहीं मिलता था, तो उसी स्थिति में हम बीजेपी में जाते थे कि हमें बीजेपी भी दे, चूँकि राष्ट्रीय पार्टी देश में अभी बीजेपी और कांग्रेस है, यही दोनों हमको राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुँचा सकता है, ज़्यादा दल हमको बदलना नहीं पड़े। इसलिए नौकरी में जब हम किसान सलाहकार थे तो अभी बीजेपी और कांग्रेस में हमारा प्रयास रहा है। और राष्ट्रपति चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव भी एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है, जिसमें सभी को वोट करना होता है। पहला पसंद कौन है, दूसरा पसंद आपका कौन है, तीसरा पसंद कौन है, जो भी इस तरह से मेरा जीवन रहा है। कांग्रेस और बीजेपी में हम प्रयास किए हैं। कांग्रेस भी हमें चाहता था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचे, चूँकि हमारे पप्पू चाचा कांग्रेस सेवा दल में काम करते थे, वो डेथ कर गए थे। हमारे अभय चाचा भी लंबा समय तक प्रखंड के अध्यक्ष रहे। पारिवारिक हिस्ट्री कांग्रेस से लगाव है, अच्छी चीज है, लेकिन यहाँ दो ही विकल्प आती है, या तो कांग्रेस नहीं तो बीजेपी। राष्ट्रपति अगर बनना है तो आपको मन में क्या ख्याल आता है, आप कैसे बन सकते हैं, कैसे उस कुर्सी तक जा सकते हैं? जी, जैसे भगवान रामचंद्र का जन्म हुआ मान लीजिए, तो उन्होंने देश के राजनीति को सभी को एक नया दिशा दिया। उसके बाद कृष्णचंद्र का जन्म हुआ, उन्होंने भी मतलब सब चीज़ को एक नया डायरेक्शन दिया। और हमारा नाम भी आलोक चंद्र है, आलोक चंद्र यादव मेरा नाम हुआ था। हम भी चाहते हैं कि नया युग है, कलयुग का गमन सतयुग की ओर हो, सत्यता पर आधारित युग है, झूठ साँच लड़े फरे वाला युग नहीं हो, सब लोग सत्य के आधार पर जिए, इससे देश को बहुत फायदा होगा। तो युग निर्माण में हम चाहते हैं कि कलयुग का गमन सतयुग की ओर हो। धर्म निर्माण के क्षेत्र में हम चाहते हैं कि सनातन धर्म जड़ है, मानव धर्म वृक्ष है, और सभी धर्म उसका डाली और शाखा है। यानी सनातन धर्म से अंकुरित मेरा जो आलोकवादी मानव धर्म है, वो राष्ट्र धर्म बने, विश्व धर्म बने। लेकिन हम आज तक मतलब किसी का कोई भी अहित नहीं किए हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम राष्ट्रपति बने, इसलिए बहुत सारा लोग नहीं चाहता है। जैसे कांग्रेस में हम बहुत संघर्ष किए कि हमारा मतलब हक अधिकार हमको मिले। उसके लिए राज्यपाल कोटा से 12 एमएलसी का सीट में से एक एमएलसी जो उपेंद्र कुशवाहा थे, वो इस्तीफा दिए थे। तो हम प्रयास कर रहे थे कि हमें मिले, और राज्यपाल चाहते थे कि हमको सीट मिले। उसमें हमारे पार्टी का समर्थन नहीं मिला। उसके बाद कुछ पैसा मेरा ग्राम कचहरी सचिव के मानदेय का फंसा हुआ था। उस समय मुरारी गौतम मतलब मंत्री थे कांग्रेस पार्टी का, मेरा पेमेंट नहीं हुआ। और उस समय हम 3 लेटर दिए थे, एक नंदकिशोर यादव जी को दिए थे, एक सम्राट चौधरी को दिए थे जो प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय, और नेता विरोधी दल थे, नेता प्रतिपक्ष आपको ये विजय कुमार सिन्हा, उनको भी पत्र दिए थे। तीनों को पत्र दिए थे कि इस सब में से 5 को हम मांगे थे, 5 पद में से किसी एक पद पर काम करने का अवसर पार्टी दे तो हम कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आएंगे। लेकिन हमें ऐसा विश्वास नहीं था कि यहाँ सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। तो हम मांगे थे कि एमएलसी दूसरे स्टेट में भी आप दे दीजिए, राज्यसभा
भी मांगे थे, कृषि के क्षेत्र में हम काम करने का अवसर मांगे थे, राज्यपाल हम मांगे थे कि हमें कहीं का बनाया जाए, कुछ पद था उस हमारे लायक, वो पद मांगे थे। उस समय वो आए थे राज्यपाल को ही लेकर, मतलब आए थे सम्राट चौधरी जी चोरमा, यहाँ से हमारे गांव से होके कहीं गए थे। यानी शीर्ष नेतृत्व चाहता था कि राज्यपाल का पद हमको मिले, मगर पार्टी में आए तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व 11 एमएलसी 68 राज्यसभा सदस्य का भी सीट खाली किया, लेकिन हमको उसमें से नहीं मिला। और हम छोड़ कर आए कि क्योंकि बीजेपी हमको सही रूप से जाने, हम हमेशा आलोकवाद की बात करते हैं, आलोकवाद के अलावा किसी अन्य वाद से मेरा कभी कुछ लेना देना नहीं है। कुल समय तो मेरा पढ़ाई लिखाई में खर्च होता है, नौकरी था तो अकेले नौकरी करने जाते थे, और पटना दिल्ली भी अकेले ही जाते थे, लॉकडाउन के बाद हम दिल्ली भी नहीं जाते हैं। तो ये सब स्थिति है, और हम आज तक कभी कोई गलत कार्य नहीं किए हैं। जो भी दुराग्रह से अथी रहते हैं कि लड़का राष्ट्रपति बनना चाहता है, उसके लिए छोटा बड़ा जिस भी पद पर प्रयास करते हैं, तो विरोधी लोग मेरे विषय में गलत बात फैलाता है, चाहे नीचे से ऊपर तक हो। हमारे 2017 में राष्ट्रपति का चुनाव था, तो उस समय हम प्रयास किए थे, तो उस समय कोई भी विरोधी, सब लोग चाहता है कि सर्वसम्मति सब पद हमको मिले, जैसा हम प्रयास किए और वहाँ जो स्थिति परिस्थिति देखे। उसके बाद बीजेपी में ही मतलब अमित शाह जी उस समय मतलब अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे 2-3 बार मुलाकात करने का, तो मुलाकात कैंसिल हुआ। एक बार मिले वो, तो खुद चाहते थे कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जब पार्टी ऑफिस में दिल्ली में हमारी उनके से मुलाकात हुआ था। और नरेंद्र मोदी जी भी चाहते थे कि राज्यसभा सदस्य बना के कृषि मंत्री हमको बनाया जाए, कृषि मंत्री और राज्यसभा सदस्य बना के बनाया जाए, उनका इच्छा उस समय था। तो उसमें वो मिला नहीं। उसके बाद में हम कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस का परिवार से जुड़ाव रहा है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही हमें उस पद तक पहुंचा सकता है, जिसलिए हम दोनों पद नौकरी में थे तो अभी प्रयास किए, और नौकरी छूट गया तो हम कांग्रेस ज्वाइन कर लिए, क्योंकि बीजेपी के मतलब बिहार में एनडीए का सरकार था, उस समय छूटा, और हक के पैसा के लिए छूटा। किसान को भी उसके हक का पैसा नहीं मिला, किसान को नहीं मिला, हमें नहीं मिला, जिसके चलते हमारा नौकरी छूटा। उसमें थोड़ा सा दूरभाष पर और इस तरह से थोड़ा सा अच्छा बात नहीं हुआ था, क्योंकि किसान से दिक्कत दे रहा था इस स्थिति में, ये सब बात है। तो नौकरी छूटा तो हम कांग्रेस में, हमारे परिवार का भी जुड़ाव रहा है, हम खुद कांग्रेस में आ गए। उसमें पार्टी हमको अपने विधानसभा का अध्यक्ष मधुबन का बनाया, किसान कांग्रेस में उत्तर बिहार, पूर्वी चंपारण, उत्तर बिहार का हम संयुक्त समन्वयक बने। उसके बाद अनुराग चंदन जी हमको प्रदेश महासचिव बनाए, और हम चाहते थे कि प्रदेश अध्यक्ष बने, और पार्टी हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाना मतलब चाहता था, लेकिन नहीं बन पाया। अभी आपका क्या डिमांड है, उपराष्ट्रपति बनाया जाए? हम तो चाहते हैं कि हमको निर्विरोध उपराष्ट्रपति बने। हम क्यों चाहेंगे कि हमारे विरोध में कोई खड़ा हो। और मान लीजिए, चूंकि बीजेपी हमको सही रूप से जानता नहीं है, उनका कुछ नेता सब हमारे विषय में गलत बातें फैलाता है, चाहे हम सात्विक रूप से सनातन धर्म से लेकर मानव धर्म तक की बात करते हैं, वो उनको कहीं पसंद नहीं आता होगा। जो भी विचार, हमारे विचारों को लेकर जो भी मतलब ये हो, तो अभी तक तो सुन रहे हैं कि किसी दूसरा का नेट पर हम हमेशा देखते रहते हैं कि इनको उपराष्ट्रपति बनाया जा रहा है। तो बीजेपी अभी क्लियर नहीं कर रहा है, लेकिन उसमें हमारा नाम तो नहीं देता है ना, दूसरे का नाम देता है। जबकि मोतिहारी वो आने वाले थे, मतलब प्रधानमंत्री महोदय, उस समय सीट सब खाली हुआ था, तो मोतिहारी आने वाले थे, हम राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, उपराष्ट्रपति का खाली हुआ। लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य इसका मतलब चुनते हैं उपराष्ट्रपति, और हम सदन अच्छा से चला सकते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बीजेपी हमें बनाए। बीजेपी नहीं बनाएगा तो हम कांग्रेस से, हमारे परिवार का जुड़ाव रहा है, हम खुद कांग्रेस में रहे हैं। कांग्रेस हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाना चाह रहा था, तो हम तो चाहेंगे कि कांग्रेस कम से कम बनाए। और ये डाउट हम क्लियर करना चाहते हैं सब लोग के सामने कि हमारा भाई, हम किसान सलाहकार का केस मेरा हाई कोर्ट में चलता है, वो भी हक के पैसा के लिए छूटा। जो भी फ़ोन पर चाहे मुंह पर जो भी बातचीत हुआ हो, मान लीजिए किसान से दिक्कत देता था, 3.5 साल 4 साल खेत में केला लगा रहेगा, साग सब्जी वहाँ उगाने वाला किसान हो, स्वाभाविक बात है कि उसका आर्थिक स्थिति दिक्कत होगा। और उस समय जब गांधी जी 100 साल पूरा था चंपारण आगमन का, तो वहाँ पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा हो, किसान को पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो किसान से मोटरसाइकिल मेरा घेर लेता था। जो आलोक चंद्र इतना अच्छी बातें कर, आलोकवादी बातें करता है, सूत्रों के मुताबिक यही हम लोगों को पता चलता है कि आलोक चंद्र पूरा मेंटल हो गए हैं। उस पे क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, हमारा ऐसा परिवार में जन्म लिए हैं, हम जिस परिवार के लोग, मेरे बाबा हो, चाचा लोग हो, मान लीजिए मुखिया का चुनाव लड़े हैं, पैक्स का चुनाव लड़े हैं, समिति और प्रमुख का चुनाव लड़े हैं, उप प्रमुख हमारी चाची रही हैं, जिला परिषद का चुनाव लोग लड़ा है। तो इस तरह का बैकग्राउंड है। हमारे घर से कोई भी विधायक आज तक नहीं बना है, मंत्री बनने का तो बात अलग है। तो हमारा एक छोटा सा गृहस्थ परिवार है, 25 बीघा के आसपास हमको जमीन जाता है संयुक्त परिवार में। तो इस तरह का किसान, छोटा मोटा किसान परिवार में मेरा जन्म है। लक्ष्य है राष्ट्रपति बने, विधायक बनने का औकात हमको नहीं है। इसलिए मेरे मन स्थिति पर जो लोग भी सवाल उठाते हैं वो उठा सकते हैं, क्योंकि हम गरीब परिवार में जन्म लिया। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि वो चाय बेचते थे, उनकी माँ दूसरे घर में बर्तन मतलब मांजती थी, और वो डायरेक्ट, हमको उनका हिस्ट्री पूरा पढ़े हुए हैं, डायरेक्ट गुजरात का मुख्यमंत्री बने थे।
और बहुत सारे लोगों को बड़ा बड़ा पद मिला है। हमारे यहाँ का ही शाश्वत गौतम को कांग्रेस बनाया था पूरे देश का मतलब कोऑर्डिनेटर। मान लीजिए कांग्रेस में नहीं रहा है कन्हैया कुमार का परिवार, चाहे वो खुद दूसरे पार्टी से कांग्रेस में आए हैं, तो उनको भी पूरे राष्ट्रीय स्तर का पद मिला। तो मिला है, हम तो कठिन संघर्ष किए हैं। हम तो बोलते हैं कि हम कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस हमको स्थान नहीं दिया, तब हम बीजेपी में प्रयास किए। अब क्या करिएगा, हमको राष्ट्रपति हमारे बनने का इच्छा है, बहुत सारा काम करना चाहते हैं, नया युग, नया धर्म, नया राष्ट्र का नवनिर्माण करना चाहते हैं, और उसमें हमको मदद नहीं मिले तो पार्टी छोड़ना पड़ता है। एक बात हम क्लियर करना चाहते हैं कि हम जब दिल्ली गए थे तब उस समय कोरोना पर हमें लंबा समय तक वहाँ घेरा गया था, और 12-13 साल से जो भी जांच करे बीजेपी वो गलत है, मतलब करती है ना। कोरोना में पशु पक्षी नहीं मरा, आदमी उतना मतलब डाउट किया गया। उस समय हमें राज्यसभा सदस्य का सीट मिल सकता था कांग्रेस में, तो कांग्रेस कुछ दे तो वो बीजेपी नहीं देना चाहता है। खुद भी साल भर से मतलब हमको कुछ नहीं दिया है, तो ये अच्छा बात नहीं ना है। तो उस समय हमको रोका गया। उस समय जेडीए यहाँ मेरा अपील भी चलता था, चला कोरोना पीरियड में, तो हमको इस बात का दुख रहता है। उसके बाद जिस ज्योति को दिखाया जा रहा था उस ज्योति से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। वो तो सोना मान वक्फ कानून बीजेपी लाया, जिसके तुरंत बाद एक घटना घटा, तो इतना तो स्वाभाविक बात है कि उस घटना को कश्मीर का मुसलमान घटाया होगा, वो पाकिस्तान का घटाया हो नहीं घटाया हो, तो वहाँ का सेना, वहाँ का उनका जिम्मेवारी है कि कैसे कोई घटना घटा या नहीं घटा। लेकिन हमको मान लीजिए बीजेपी हिंसा का शिकार बनाने के लिए देखा है कि ये लड़का का उस किसी ज्योति नाम की लड़की जिसका पाकिस्तान से कनेक्शन हो, देश की प्रथम महिला बन सकती है ना, उसको हम देखे हैं ना वो हमको देखी है। हमारा मतलब ईश्वर चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति की कुर्सी तक उन्हें पहुँचे, लेकिन जनता और नेता नहीं चाहते हैं। लेकिन मम इच्छा तुक्ष बलम देव इच्छा सर्वबलम, अपना इच्छा छोटा बल होता है, देवताओं का इच्छा बलवंत होता है। अगर भगवान चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुँचे तो पहुँच जाएंगे हम। तो उन सारे तमाम लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आपको मेंटली डिस्टर्ब करते हैं? हम कभी मेंटल रूप से डिस्टर्ब नहीं है। मानसिक रोग कोई भी रोग ही नहीं होता है। अब हमारा जन्म लिए, हमारी इच्छा है कि हम राष्ट्रपति बने, और उस आधार पर कोई कहे कि मान लीजिए छोटा परिवार में जन्म लिया है, पापा मेरे इंजीनियर थे, एक नया भारत का नवनिर्माण चाहते थे, और जेपी के संपूर्ण क्रांति को सच करना चाहते थे, उनको लोग कहे कि मेंटल है। सही में वो मान लीजिए हम तो देखे कि बाद में उनका कठिन संघर्ष अपसेट हो गए। समाज में भी ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो लड़का बहुत दूर तक का लक्ष्य रखता है, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति बनने का सपना देखता है, उस पर भी क्लेम किया जाता है कि ये मेंटली डिस्टर्ब है, ये मेंटल है, पागल हो चुका है, ऐसे ऐसे तुच्छ शब्द का प्रयोग करता है। और विशेष आलोक जी हैं, इनका वाणी सुनिए, कितना अच्छा आलोकवादी प्रभाव है इन पे, फिर भी जब लोग इनको नहीं बकस रहा है, वैसे वैसे लोगों से दूरी बनाए रखे। हम तो यही राय देंगे, इधर से सुनिए, इधर निकाल दीजिए। क्या कर सकते हैं आप, कोई कहाँ क्या मेरे विषय में क्या गलत बात फैला रहा है, कौन कहाँ क्या डाउट कर रहा है, उस पर मेरा कोई हक अधिकार तो है नहीं। हम अपना बात अपने फेसबुक पर थोड़ा बहुत रखते हैं, ज़्यादा रखते नहीं है। कुल तो समय मेरा पढ़ाई लिखाई में ख़त्म हो जाता है। हम